जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो मेरे टेंस पर बेस्ड वीडियोस का पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखे हैं तो आई एम सॉरी, ये वीडियो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अगर आप टेंस बहुत ही परफेक्टली सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ी हेल्प मिले तो आपको इसके पहले के 5 वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक वीडियो में पिछले वीडियो को रेफ़र करके ही मैं कई चीज़ें बताती हूँ, तो आपको वो वीडियोस देखना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, चाहे फिर वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है। मैं सोचूं कि ऐसा क्यों होता है, तो शायद इसलिए क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो या तो टू वर्ड्स वाली होती हैं या फिर 3 वर्ड्स वाली, और स्टूडेंट्स को जो 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स वाली हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जो रूल है वो अक्सर पता नहीं होता या फिर वो रूल उनको क्लियर नहीं होता, जिसके कारण वो गलतियाँ करते हैं। तो आज हम इसी में थोड़ी और क्लैरिटी लाने की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। सिंगुलर यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और प्लूरल यानी बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। तो सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन यानी सिंगुलर है तो आप हैज़ बीन लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन यानी प्लूरल है तो आप हैव बीन लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहाँ हैड बीन लगती है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मतलब एक वचनकर्ता के साथ भी हैड बीन और बहुवचनकर्ता के साथ भी हैड बीन। और जहाँ तक हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इनमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगती है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जैसा पता होगा कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें इतने समय से ये काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, इस प्रकार से आता है। तो टाइम के पहले आपको सिंस या फॉर लगाना पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर लगाना होता है और उसके बाद आपको टाइम लगाना होता है। तो कहाँ सिंस और कहाँ फॉर, तो देखिए स्लाइड पे लिखा हुआ है कि जब सेंटेंस में स्पीकर चाहता है ऐसे काम को बताना, उस काम की ड्यूरेशन को बताना जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो वहाँ सिंस या फॉर लगाते हैं। तो जहाँ हम सिंस की बात करें तो जब स्पेसिफिक पॉइंट होता है पास्ट में, मतलब वो काम एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ, मतलब एग्जैक्ट आपको अगर उसकी टाइमिंग पता है, वही पॉइंट पता है जब वो काम शुरू हुआ, तो उन सेंटेंसेस में उस टाइम के पहले आप सिंस लगाएंगे। अब होता क्या है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है कि लाइक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आती और वो फिर भी ये क्लैरिटी उनको नहीं आ पाती है कि कहाँ एग्जैक्ट है या नहीं है, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाते। तो अगर आप और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, मतलब इसको और ज़्यादा हम सिंपल लैंग्वेज में बिना कोई भारी भरकम शब्द यूज़ किए हुए अगर आपको समझाना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जब एक निश्चित समय पर कुछ काम शुरू हुआ है, आपको पता है कि उस डेट को उस ईयर में इतने बजे या इस वार को एग्जैक्टली आपको पता है, तो आप वहाँ पे सिंस लगाएं। तो कई सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में ये जो भारी भरकम टर्मिनोलॉजी है इसके कारण तकलीफ़ होती है, उनको कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ सिंस और कहाँ फॉर। तो मैंने अब अगली स्लाइड्स में इस चीज़ को कुछ और ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश की है। तो आप देखें, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एकदम साधारण भाषा में आपको समझाया है कि सिंस को आप वहाँ लगाएं जब आपको कोई वार हो कि ये काम इस वार से हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा। अब इसमें चाहे सोमवार से या मंगलवार से, बुधवार से या कोई भी वार हो, या फिर कोई ईयर यानी वर्ष दे दिया जाए 1990 से, 2010 से, 2012 से, या फिर 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, सुबह से या शाम से, तो या फिर एक वर्ड और है पिछला। पिछला मतलब अगर आपको सिर्फ इतना बोला जाए कि ये काम 2 महीने से हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, तो आप वहाँ पर फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए
कि पिछले 2 महीने से हो रहा है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए यहाँ पर सिंस लगेगा, यानी पिछले 7 दिनों से, पिछले 2 घंटे से, पिछले 3 सालों से पिछला वर्ड आए तो आप समझ जाइए कि आपको सिंस लगाना है। तो अब फॉर कहाँ लगाते हैं, ये तो बात हो गई सिंस की। अब आप लोग सोचेंगे कि फॉर कहाँ लगाते हैं, तो ये बहुत ईजी है। इनके अलावा जो कुछ भी है सब में फॉर लगता है, मतलब वार छोड़ दीजिए, इतने बजे से छोड़ दीजिए, या ईयर दे दिया हो तो ईयर छोड़ दीजिए, पिछला वर्ड भी ना आया हो सुबह से शाम से, तो आप वहाँ पर फॉर लगा दीजिए। अब एक जो सेंटेंस लिया है वह पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। आप देखें था से ख़त्म, THF लगाया, था मतलब पास्ट, रहा यानी कि कॉन्टिन्यूस, लेकिन पिछले 2 दिन से, इतने समय से टाइम दिया हुआ है, तो खाली कॉन्टिन्यूस नहीं है, यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता हो या बहुवचन, दोनों के साथ हैड बीन ही लगती है। हमने फॉर्मूला देखा, नहीं आया है इसमें, यानी ये नेगेटिव है, हमने नेगेटिव का फॉर्मूला लगाया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि समय भी दिया है तो हमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा एंड देन टाइम लगाना पड़ेगा। तो हमने सब जैसा जैसा फॉर्मूला ने हमें बोला हमने वैसा ही उसी सीक्वेंस में लगा लिया और सेंटेंस बना, ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट 2 days। अब यहाँ देखिए मैंने कई सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया है। पहली बात, क्योंकि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो 2 वर्ड्स की थी, यानी कि हैड बीन, बीच में हमने नॉट लगाया है ना, और उसके बाद हमने पिछला वर्ड आया था तो सिंस लगाया, सिंस लास्ट, फिर जितने भी डेज हों जो भी हो आप लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, वह 3 साल से संगीत नहीं सीख रहा है, तो रहा है हा यानी कि प्रेजेंट, और रहा मतलब कॉन्टिन्यूस, लेकिन 3 साल से यानी इतने समय से, समय भी दिया हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये। इसकी हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं हैज़ बीन या हैव बीन। हमने देखा सेंटेंस किस टाइप का है, नहीं आया है, सेंटेंस नेगेटिव है, हमने नेगेटिव का फॉर्मूला लगाया, और ऑब्जेक्ट के बाद क्योंकि इसमें समय भी आया है हमने सिंस या फॉर लगाया और उसके बाद टाइम लगा लिया। अब जैसा जैसा फॉर्मूला ने कहा हमने वैसा वैसा उसी सीक्वेंस में सेट किया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 3 years। अभी देखिए यहाँ 3 साल से, अगर यहीं पर पिछले 3 साल से हो जाता तो आप यहाँ फॉर नहीं लगाते बल्कि आप लिखते सिंस लास्ट 3 years। लेकिन यहाँ क्योंकि सिर्फ पिछले 3 साल से नहीं दिया है, 3 साल से दिया है, पिछला वर्ड नहीं दिया है, तो आपने यहाँ पर फॉर लगा दिया। इधर भी देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड से मिलकर बनी थी, हैज़ बीन, तो क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने इन दोनों के बीच में क्या लगाया है, नॉट। ये चीज़ आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ये भी एक बहुत सिंपल बात है जो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट वह था, सिंगुलर था, तो आपने यहाँ पर हैज़ बीन लिखा, हैव बीन नहीं लिखा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगला एक सेंटेंस लिया है, क्या वह 3 दिन से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सेंटेंस को डिफ़िकल्ट बना सकूं, ताकि आप में जब आप इसे ट्रांसलेट कर लेंगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमने देखा गा से ख़त्म मतलब फ्यूचर, और रहा आया मतलब कॉन्टिन्यूस, लेकिन 3 दिन से यानी इतने समय से, तो यानी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगती है, बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगती है। हमने देखा ये सेंटेंस तो क्या से शुरू है, मतलब ये इंटरोगेटिव 1 है। हमने इंटरोगेटिव 1 का फॉर्मूला लिखा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन आप जानते हैं इसमें नहीं भी आया है तो नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। आपको वो स्लाइड याद होगी जिसमें मैंने एरो से आपको नॉट लगाना बताया था कि जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और उसमें आपको नहीं भी लगाना हो तो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। तो जैसा फॉर्मूला कहेगा हमने वैसा वैसा उसी सीक्वेंस में सेट कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप विल हैव बीन यूज़ करेंगे, क्योंकि शैल हैव बीन तो आप आई या फिर वी के साथ ही यूज़ करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट है आपका वह यानी ही, तो आप विल हैव बीन जो यूज़ करें तो आपने विल एक तरफ कर दिया और हैव बीन एक तरफ कर दिया, बीच में आपने लिखा सब्जेक्ट, क्योंकि रूल है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब में बीच में सब्जेक्ट लगाना पड़ता है आपको, दोनों वर्ड्स के बीच में। और एक रूल ये भी है कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, आप देख रहे हैं सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसमें प्रश्न पूछा गया है और इसमें नहीं भी आया है तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा दिया, तो ये सेंटेंस आपका बन गया, विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 3 days।
फॉर 3 डेज, अगर यहाँ 3 दिन से की बजाय पिछले 3 दिन से होता तो हम यहाँ लिखते सिंस लास्ट 3 डेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने टेंस पर बेस्ड मेरा पार्ट 5 जो है वीडियो वो देखा है तो आपको ये विल हैव बीन मतलब 3 वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब में ही और नॉट को सेट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ड्स हों तो आप 3 के 2 वर्ड्स बना लीजिए। कैसे? विल या शैल एक तरफ कर लीजिए और हैव बीन एक तरफ कर लीजिए। तो अब ये आपके 3 के 2 वर्ड्स बन गए, विल और एक तरफ हो गया हैव बीन। तो आपने एक तरफ विल किया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको शुरू में ही लगानी है सेंटेंस में, तो आपने पहले विल हैव बीन पूरा नहीं लिखा बल्कि केवल विल एक साइड लिखा और दूसरी साइड लिखा हैव बीन और बीच में आपने सब्जेक्ट लगाया, जो कि रूल है इंटेरोगेटिव में जो होते हैं 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब उनके बीच में सब्जेक्ट लगाया जाता है। और नेगेटिव भी था तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया और आपका सेंटेंस एकदम करेक्टली ट्रांसलेट हो गया। थोड़ा सा आपको इसमें मल्टीटास्किंग करनी है, जैसे कि आपकी मम्मी जब घर में किचन में खाना बनाती होगी तो एक तरफ वो दाल चढ़ा देती होगी, एक तरफ दूध भी गैस पे गर्म होता है और एक तरफ उनका कुछ और काम वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है, तो वो वॉशिंग मशीन के टाइमर पर भी ध्यान देती हैं। वो ये भी देखती हैं कि दूध कहीं उबल ना जाए, बाहर ना आ जाए और उन्हें गैस पर भी जो बन रहा होता है उस दाल पर भी उनका ध्यान रहता है। तो आपको भी ऐसे सेंटेंसेस में स्पेशली जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें मल्टीटास्किंग करनी है। 3-4 चीज़ें आपको एक ही बार में ध्यान रखनी है कि ये रूल भी आपका सही लगे, उस रूल का भी ध्यान में रखना है। तो अगर आपने ये मल्टीटास्किंग कर ली तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला सेंटेंस जो मैंने लिया है वो मैंने इंटेरोगेटिव 2 लिया है ताकि आप हर टाइप के सेंटेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। तो मैंने सेंटेंस लिया है, वह पिछले 3 महीने से क्या नहीं खा रहा था। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना भी सेंटेंस को मैं उलझा सकूं, कॉम्प्लेक्स बना सकूं, मैं बनाऊं, ताकि जब आप उसको सही से समझ लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो आप पहले इसमें THF लगाएं, हम देखेंगे टेंस कौन सा है, क्योंकि ये था से ख़त्म हो रहा है मतलब ये है पास्ट। अब हमने देखा इसमें रहा आया है मतलब ये है कॉन्टिन्यूअस। लेकिन रुकिए, हमने देखा कि 3 महीने से मतलब इतने समय से, यानी ये समय भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है बल्कि ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने यहाँ पर जो टेंस हम पहचानेंगे वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये कौन सा H मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो अगर आपको याद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं हैड बीन होती है, आपने याद की होंगी वो, तो वो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इसमें हैड बीन। अच्छी बात है, चाहे सिंगुलर यानी एक वचन करता हो आपका सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल यानी बहुवचन हो, आपको दोनों में ही हैड बीन ही लगानी है। तीसरी चीज़ जो है, देखिए फॉर्मूला किस टाइप का ये सेंटेंस है, तो आपको सेंटेंस के बीच में क्या दिख रहा है। तो आप जानते हैं अगर यही क्या शुरुआत में आया होता, ये क्या से शुरू हुआ होता सेंटेंस, तो आप इसको इंटेरोगेटिव 1 मानते। लेकिन अभी इस केस में ये जो सेंटेंस है इसमें बीच में क्या आया है, मतलब क्या एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में आया है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव 1 नहीं है, ये है इंटेरोगेटिव 2। तो आपको इसमें इंटेरोगेटिव 2 का फॉर्मूला लिखना होगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अभी इसमें नहीं भी है तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और उसमें आपको नॉट भी लगाना है तो हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। मैं बार बार इन लाइंस को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये जो मेरे शब्द हैं ये कानों में गूंजें और आप कभी भी इस चीज़ को ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, जैसा जैसा फॉर्मूला ने हमें डायरेक्ट किया, मतलब हमें निर्देशित किया, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में हम अपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम सबको सेट करते गए और हमने सक्सेसफुली एक करेक्ट सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया। क्योंकि सेंटेंस में पिछले 3 महीने से आया था इसलिए हमने सिंस लगाया और लास्ट 3 मंथ्स लिखा। लेकिन अभी रुकिए, अभी आपको और रुकना है। अब आप सोचेंगे क्यों, अब क्या रह गया है, ऐसी क्या चीज़ है जो सीखनी है। अब आपको रुकना है खुश होने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, वे चीज़ें जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, सक्सेसफुली सीख ली हैं और आप इतने कठिन सेंटेंसेस भी बड़े आराम से बना लेंगे। स्टूडेंट्स,
अगर टेंस पर बेस्ड मेरे इन वीडियोस को आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया है, इनको ठीक से देखा है और बिना स्किप किए देखा है, तो आई एम श्योर कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ा होगा और आपको कई सारी चीज़ें जो कि पहले बहुत कठिन लगती थी अब बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। मेरा आपको यही सजेशन है कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया है आप उनको एक दो बार और रिवाइज कर लें ताकि उनका सेडिमेंटेशन हो जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।